अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिरयानी बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। चले आएँ बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है वो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं जिनसे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें आ जाएगा पुदीना और 2 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं और कुछ लहसुन के जवे लिए हैं और यहाँ पे कुछ अदरक के टुकड़े लिए हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाएंगे और चिकन को मैरिनेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी करें। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये पेस्ट आ जाएगा। चलिए अब हम इसका जो है वो मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 1 प्याली दही जाएगी इसमें और उसके बाद ये जो हमने एक पेस्ट बना के रखा था अदरक और लहसुन मिर्च का, वो डालेंगे हम इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर मसाला जात जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से बेसिक मसाले हैं। आपने यहाँ पे ऐड करना है 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया का पाउडर, उसके बाद 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद हाफ टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा जाएगा। उसके बाद 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे हम इसके अंदर और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बस अब हमने इसको अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और इसमें आप जो है वो थोड़ी-सी खटाई वगैरह के लिए जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसमें लेमन या विनेगर या कुछ भी ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी तो दही ऑलरेडी खट्टा होता है। अब बस इसमें हम जो है वो चिकन डाल देंगे और चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। इसको मैरिनेशन का जो टाइम होगा ना चिकन का, वो होगा कम से कम जो है वो आपने इसको आधा घंटा देना है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा दें तो 1.5 से 2 घंटे के लिए बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाता है। अच्छा, सेकंड स्टेप में जो है वो हम चावल बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। पुदीना और इसमें हम डालेगा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जो है वो इसमें दालचीनी जाएगी 1-2 टुकड़े, और उसके अलावा जो है वो हम इसमें नमक डालेंगे और काली मिर्च साबुत डालेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के बॉयल करते हुए पानी में जो है वो आपने ये चीज़ें डालनी है, और डालने के बाद जो है वो आपने इसको कवर कर देना ताकि अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें इसके अंदर इनका फ्लेवर आ जाए और अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें ये बॉयल होते हुए यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके थे। इसको अब हमने इसके अंदर जो है वो राइस ऐड कर देने हैं। चावल जो है वो आपने भिगो के रखने हैं, तकरीबन 20 मिनट पहले जो है वो चावल आपने भिगो के रख देने हैं बिरयानी बनाने के लिए। क्योंकि हमें चावल जो चाहिए होंगे ना उसके 1 कनी के चावल चाहिए होंगे जिसमें 1 कनी रहती हो। क्योंकि बिरयानी के लिए हमेशा अगर बिरयानी के लिए जो चावल लिए जाते हैं ना वो बेसिकली सेला चावलों की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। चावल खिले खिले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आम बासमती चावल जो घर में इस्तेमाल होते हैं मैंने वही यूज़ किए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चावल सेला इस्तेमाल कर सकते हैं या बासमती। अगर आपने बासमती इस्तेमाल करने हैं तो बस आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, तो आपके चावल बिल्कुल खड़े खड़े और अच्छे बनेंगे। वहाँ देखें दूसरी साइड पे चावल बॉयल हो रहे हैं। अब मैं दूसरी साइड इस साइड पे जो है वो हम अपने मसाले की और अपनी जो हमने उसकी लेयर्स लगानी है उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने एक अच्छी सी प्यारा सा सॉस पैन लेना है, उसमें डालना है 1 कप के करीब ऑयल, और यहाँ पे हमने फाइन से चॉप किए हुए जो है वो प्याज रखे थे। इन प्याज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है और इसके अंदर डालने के बाद जो है वो हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, ये प्याज जो है वो हम यूज़ करेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। ये प्याज हमने जो है वो पहले फ्राई करके रख लेने हैं। यहाँ पे देखें चावल हमारे जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। देखें इसके ना जो चावलों की है इसकी जो एक इस तरीके से जो है ना वो देखें इसका इस तरह टेक्सचर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गला नहीं लेने आपने, बिल्कुल खड़े खड़े से खिले खिले। ये देखें चावल बिल्कुल खिले खिले होंगे तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी खिली खिली बनेगी। और अगर चावल थोड़े से भी ज़्यादा गल जाएंगे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स होकर चावल मज़े का नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है वो हमारे प्याज भी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। लाइट सा जो एक शैलो कलर होता है ना इसको वही हम देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे ना सेकंड थर्ड स्टेप पे हमने एक बेबी पोटैटोज ले लेने हैं छोटे छोटे। मुझे तो वैसे बिरयानी में जो है ना आलू पसंद है। आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। वैसे मुझे पसंद है, मेरे बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए मैंने डाले थे। आपने 4-5 के करीब जो है वो बेबी पोटैटोज लेके तो एक आलू के जो है वो 4 के करीब टुकड़े करने हैं। ये हमारे जो है वो प्याज फ्राई होके आ चुके हैं। इसको निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर जो है वो हमने आलू जो हमारे छोटे छोटे बेबी पोटैटोज लिए थे हमने, एक आलू के तकरीबन 4 टुकड़े करने हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने, और लंबे इस तरह से जो है ना अच्छे लगते हैं इस तरह से डिश में, मतलब बर्तन में सर्व किए हुए भी अच्छे लगेंगे ये आलू जो है ना इस तरीके से आप कर कटिंग करेंगे तो। अच्छा, इनका कलर्स देखें बिल्कुल लाइट सा जो इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आएगा, तो इसमें ये होगा थोड़ा सा ये गल भी जाएंगे और थोड़े से फ्राई होने से इनका कलर भी अच्छा आ जाएगा। इनको भी निकाल लेना। उसी ऑयल में अगेन जो है वो हमने दोबारा काम शुरू करना है, और जो है वो प्याज हमने इसकी जो लेयर्स लगानी है ना उसका काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले डालने हैं हमने इसके अंदर प्याज,
और प्याज़ों को अच्छे तरीके से घुमा फिरा लेना है ऑयल के अंदर इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद जब हमने डाल देने हैं इसमें टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 यूज़ किए हैं। टमाटर जो है ना, बिरयानी में टमाटर जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। बेसिकली उसकी जो ग्रेवी सी बनती है ना वो बहुत मज़े की बनती है। तो आप जितने भी आपका दिल करे इसमें टमाटर डाल लीजिएगा। अब उसके बाद जो है वो हमारी चिकन जो मैरिनेट हमने करके रखी थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका था। अब हमने वो चिकन डाल देनी है इसके अंदर, और डालने के बाद इसको जो है अच्छे तरीके से इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है। बहुत अच्छा फ्राई करना है इसको। जब आप इस तरह घुमा घुमा के फ्राई करेंगे ना तो ये जो है वो चिकन ऊपर से थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। और जो है वो आपने ना इसको डालने के साथ जो है ना फ़ौरन पानी नहीं ऐड करना, आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि हमने इसके अंदर दही भी ऐड की हुई है। और इसके साथ ही इसके अंदर बेबी पोटैटोज़ जाएँगे और इसके साथ इमली भिगो के रखी थी थोड़ी-सी, 2 चम्मच के करीब वो जाएगी। वो डालने के बाद आप अच्छे तरीके से जो है वो इसको मिक्स करें, और इसको जब फ्राई भून लेंगे ना अच्छी तरह, तो अब यहाँ पे हमने जो है वो बिरयानी मसाला एक यूज़ किया है। इस स्टेज पे जो है वो बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप कोई भी किसी भी किस्म का बिरयानी मसाला लेके आप ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा-सा उसमें पानी का छींटा लगा के और दम लगा दें। दम लगाने की वजह से जो है वो हमारा चिकन और आलू अच्छे तरीके से गल भी जाएँगे और अंदर तक जो है वो उसका फ्लेवर और टेस्ट उसके अंदर तक चला जाएगा। यहाँ पे देखें जो है वो कितनी अच्छी टेंडर चिकन हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और इट मीन्स कि हमारी जो है वो बिरयानी के लेयर्स लगाने के लिए हमारी चिकन, हमारी जो सालन है, कोरमा है, वो रेडी है। अब हम इसकी लेयरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे चावल। बस चावल डालने के बाद जो है हमने कौरमा रेडी किया है, अब हम ये डालेंगे और थोड़ी-सी जो है वो कुछ चीज़ें हम इसमें जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिनमें जाएँगे टमाटर और पुदीना, हरी मिर्च, और हमने जो फ्राई करके प्याज़ रखे थे वो। बस इस तरह इसी तरीके से करते हुए जो है वो हमने इसकी लेयरिंग करनी है। मैंने लंबी कटिंग हुई जो है वो उसमें मिर्चें भी ऐड की हैं, अदरक, और उसमें लेमन भी ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लेयरिंग करके अब हम नेक्स्ट इसकी जो है वो लेयर डालेंगे चावलों की। उसके बाद जो है वो इसी तरीके से दोबारा हमने डाल लेना है। जितना भी हमारे पास रिमेनिंग कौरमा था वो सारा इसके अंदर डाल के और उसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें थी हमारे पास उसकी, टमाटर डालेंगे, ब्राउन किया हुआ प्याज डालेंगे, और उसके अलावा जो है वो लेमन और अदरक, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डालेंगे। बस इस तरीके से डाल के और हमने जो है वो अब दोबारा नेक्स्ट लेयर हमने एंड पे चावलों की कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अब इसके ऊपर डालेंगे हम ज़रदा रंग। बस अब ज़रदा रंग डाल के जो है वो हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो दम लगा देंगे। ज़रदा रंग बस हमने थोड़ा थोड़ा साइड पे डालना है, ताकि सारे कुछ बीच में वाइट चावल भी हों और कुछ कलर ज़रदा रंग का आ जाए खूबसूरत सा। और यहाँ पे बस अब जो है वो दम लगाया था। दम लगाने के बाद जो है वो मैंने इसको उतार लिया था, और अब यहाँ पे मैंने करनी है इसकी मिक्सिंग अच्छी सी मसाला, ताकि जो है वो हमारा जितना भी हमने वो कौरमे वाला मसाला बनाया था वो सारा रच बस जाए और अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। बस यहाँ पे हमारी जो है वो बिरयानी बहुत ही मज़े की जो है वो तैयार हो चुकी है। और आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें, और छोटा सा एक कमेंट ज़रूर किया करें। इससे जो है वो बहुत हौसला अफजाई होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मज़ीद और अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस बनाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और बेल आइकन को तो मस्टली प्रेस करना है आपने, क्योंकि वो प्रेस करेंगे तो मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और बस अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।